नमस्कार। ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बहुत सारे अच्छे अच्छे सेशन लेके आ रहे हैं और अभी बहुत सारे मास्टर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आपको बहुत बढ़िया नॉलेज मिलने वाला है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, तो जैसे सबका फायदा हो। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही डे टू डे लाइफ रिलेटेड है। जैसे कि क्या कहा जाता है, सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान। आत्मसम्मान क्या है? हम रोज बोलते हैं मुझे उसने कुछ कह दिया तो मुझे गुस्सा आया या मुझे अच्छा नहीं लगा। तो कहाँ ना कहाँ हमारा सम्मान जो है उसमें अच्छा नहीं लगता है, सम्मान को कुछ ठेस पहुंचती है। तो जैसे हम बोलते हैं कि हमें इस वक्त ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। हमारा अनुभव क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, हमारा अनुभव क्या है उसके बारे में। और हम हमेशा जैसे बोलते हैं हमारा मन में क्या है उसके बारे में क्या चल रहा है। बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ये लागू पड़ती है। और हमें क्या लगता है कि हमारे बारे में हम खुद के बारे में क्या राय देते हैं, कि मैं खुद को क्या बोलती हूँ, खुद के बारे में मैं क्या करती हूँ, मेरा खुद का विश्वास क्या है। तो ये सब चीजों के ऊपर हमारा आत्मसम्मान, आत्मसम्मान बोलते हैं या तो सम्मान, जो भी बोल सकते हैं आप। तो वो क्या मायने रखता है, हम उसे और धीरे धीरे एक बार देखेंगे कि क्या है वो। जैसे आत्मसम्मान बोलते हैं कि तीन तरह के रहते हैं। एक तो बहुत उच्च तरह का जो सेल्फ एस्टीम रहता है, वो हाई हाई सेल्फ एस्टीम बोलते हैं जिसे। और दूसरा कहते हैं लो सेल्फ एस्टीम, या तो लो या तो नीचे तरह का जो आत्म सम्मान होता है। और चौथा रहता है हेल्दी यानी बैलेंस्ड। तो जैसे हमने देखा है कि जो उच्च वाले रहते हैं, उच्च तरह से सोचते हैं, वो थोड़ा अभिमानी भी रहते हैं, कैपेबल रहते हैं, अपने सारी चीजें उन्हें बहुत करने को यानी हिम्मत रहती है। और हकदार भी रहते हैं, हर चीजें में हकदारी दिखाते हैं, यानी बोलते हैं कि मैं कर सकता हूँ, कैपेबिलिटी दिखा सकते हैं। और थोड़े बहुत सेल्फिश भी हो जाते हैं। और जिनका लो सेल्फ एस्टीम रहता है, वो थोड़ा अपने कवर करने के लिए कुछ ना कुछ बातें बनाते हैं और दिखाते हैं। थोड़ा जैसा बोलते हैं कि शोबाजी करते हैं और दिखाते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और मेरा आत्मसम्मान जब भी देखते हैं कि महसूस करते हैं हीन भावना, उन्हें लगता है कि मुझे दूसरे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वो कहाँ ना कहाँ कोई किसी ने कुछ बोल दिया तो सेंसिटिव से हो जाते हैं और उनको गुस्सा आ जाता है, यानी एग्रेसिव भी हो जाते हैं। और जो हेल्दी रहते हैं, सेल्फ उनका जो एस्टीम है बहुत अच्छा रहता है, बैलेंस में रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी समझ के लेते हैं, कहीं पे भी किसका मान अपमान नहीं करेंगे। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो भी सोचेंगे कि वो उस वक्त उसकी जो परिस्थिति थी उसने वैसे बोल दिया। और इसके 6 पिलर्स है, यानी जो सेल्फ एस्टीम जो बोलते हैं हम लोग, उसके 6 पिलर है। पहले तो वो लिविंग कॉन्शियसली रहते हैं, हम उनमें हमेशा अलर्टनेस रहती है और सचेत रूप से जीते हैं। दूसरा है उन्हें सेल्फ एक्सेप्टेंस रहता है, जो भी चीजें वो करते हैं उन्हें पता रहता है और सबको एक्सेप्ट करते हैं, खुद की भी कैपेबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं, खुद की वीकनेस भी एक्सेप्ट करते हैं। और तीसरा है उन लोग सेल्फ रिस्पॉन्सिबल रहते हैं।
सेल्फ रिस्पॉन्सिबल का मीनिंग क्या है? जैसा कि कहते हैं कि कोई भी चीज मिली, कोई भी जिम्मेदारी मिली तो वो जवाबदारी से पूरा करेंगे। और चौथा जो रहता है, निश्चय करने का जो उनका जो कैपेबिलिटी रहता है, निश्चय करने की, उनको डिसीजन लेने की समझ में आती है। और पांचवा जो है वो लिविंग पर्पसफुल लाइफ। उनको कैसा रहता है, उद्देश्य रहता है हर हर एक काम में, हर एक चीज में, कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, उन्हें पता रहता है। और सत्यता से रहते हैं, सत्य निष्ठा से रहते हैं, यानी इंटीग्रिटी उनमें अच्छी रहती है, पॉजिटिव रहती है। अभी देखेंगे कि ये सेल्फ एस्टीम में एक्चुअली में गतिशील रहती है, डायनामिक रहते हैं एकदम, और मल्टी डायमेंशनल रहते हैं। उन लोग के पास अगर कैपेबिलिटी है तो बहुत बढ़िया से उन लोग काम करते हैं। अभी जैसे इनका देखा गया है विशेषताएं क्या क्या है। जैसे जो हाई सेल्फ एस्टीम वाले रहते हैं, वो एक्टिव रहते हैं, मेहनती रहते हैं, और पॉजिटिव रहते हैं, सकारात्मक हमेशा रहते हैं। और उनमें ये विशेषताएं होती है कि कॉन्फिडेंट रहते हैं, कभी भी उन लोग में जो भी एक दृढ़ संकल्प के साथ सब कार्य करेंगे, कॉन्फिडेंट रहता है, वो आत्मविश्वासी रहते हैं। और उनका काम करने का जो ढंग है, फ्लेक्सिबल रहते हैं। कहीं पे कहाँ पे कुछ इमरजेंसी कुछ काम आ गया तो उन्हें पता है कि कैसे फ्लेक्सिबल रहना है। वो डर नहीं जाते हैं और पकड़ के नहीं रखते हैं कि अरे अभी क्या होगा। तो उन्हें वो एक तरह से जैसे भी उनको अगर कोई इमरजेंसी भी आ गई तो उसमें फटाफट काम करने के लिए रेडी रहते हैं। उनके पास सेल्फ रेस्पेक्ट रहती है, और खुद को योग्य समझते हैं हमेशा। और कैपेबिलिटी उतनी हमेशा स्किलफुल वो सब हमेशा बढ़ती रहती है। और खुद को हमेशा अपडेट रखते हैं, कोई भी कार्य में अपडेट रखते हैं। अभी जैसे जो बोला गया है कि पर्सन अयोग्य है, कोई बोलता है कि उनका लो सेल्फ एस्टीम है, कि मैं कुछ कार्य नहीं कर सकती हूँ, ऐसा खुद के लिए सोचते हैं। तो ये पूरा इनका हाई सेल्फ एस्टीम से पूरा अपोजिट रहता है। यानी पैसिव रहते हैं, निष्क्रिय करते हैं, हमेशा निष्क्रिय में रहते हैं, पैसिव रहते हैं, किससे भी आगे मिंगल नहीं होंगे, सबके साथ मिक्स नहीं होंगे जाके। और हमेशा नेगेटिव में रहते हैं, कोई भी कुछ काम दिया, कुछ बोला तो तुरंत नेगेटिव में आ जाते हैं, क्योंकि उनका सेल्फ एस्टीम एकदम लो है, उनका आत्मसम्मान जो है एकदम लो है। और नकारात्मक दृष्टि उनकी ज्यादा रहती है। और घबराए हुए रहते हैं हमेशा, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ काम दिया तो बोलेंगे अरे अभी मैं ये कैसा करूंगा, मैं करने के लिए लायक हूँ क्या। और पहले तो उनको फिजिकली भी उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जैसे पसीना आना या तो एंजाइटी होना, ऐसे सब होते हैं। और कठोर हो जाते हैं, इन लोग कठोर भी रहते हैं, जैसे कि वो ओवरकम करना चाहते हैं खुद का, वो सेल्फ एस्टीम मेरा लो है करके वो दिखाना नहीं है करके, और दूसरों के साथ बहुत कठोर व्यवहार करते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। और कभी कभी इनको वर्थलेसनेस लगता है, मैं होपलेस हूँ ऐसा लगता है उनको, अयोग्य हूँ ऐसे उनको लगता है। तो अभी जब भी इनकी लो सेल्फ एस्टीम रहती है तो उन्हें क्या होता है, कैसे आप देखेंगे उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे कभी कभी वो इतने नीचे गिर जाते हैं, उनको डर लगता है तो ड्रग अब्यूज हो जाते हैं, कभी अल्कोहलिज्म में जाते हैं, कभी बुराइयों में फंस जाते हैं। और हमेशा उनके रिलेशन है ना अनहैप्पी रहते हैं, खुश नहीं रहते रिलेशन में। और जॉब हमेशा बदलते रहते हैं, उनको जॉब करने को भी डर लगता है, और अपने हिसाब से उनको जॉब चाहिए रहती है, फिर भी उसमें उनको खुशी नहीं मिलती है। डिप्रेशन में जल्दी जाते हैं। और इनको कभी तो बहुत टाइम में इरिटेबिलिटी भी होती है, एकदम उन लोग कभी कभी से जल्दी से गुस्सा भी आ जाता है, और कॉन्फिडेंट उनका लो हो जाता है। तो ये ज्यादा लो सेल्फ एस्टीम होने के कारण कभी बुरी संगत में भी पड़ जाते हैं, क्योंकि दूसरे उनके ऊपर हावी हो जाते हैं, दूसरे उनको डोमिनेट करते हैं।
दूसरा है हायर सेल्फ जो वाले हैं उनको आप कैसे पहचानेंगे। उनका भी आप अगर देखेंगे तो कोई भी चैलेंज लेने के लिए एक्सेप्ट करते हैं वो, और वो हमेशा सक्सेस रहते हैं, गुड हेल्थ रहती है, हेल्थ उनकी बहुत बढ़िया रहती है, खुद के हेल्थ के बारे में बहुत केयर करते हैं, उनके रिलेशन बहुत अच्छे रहते हैं, सबके साथ मिक्स हो जाते हैं, सबके साथ बहुत प्यार से व्यवहार करते हैं, और सबके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं और उनको हेल्प भी करते हैं। और सोशल लाइफ इनकी बहुत अच्छी रहती है, जॉब में हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं, और इनको पता रहता है कि मेरा गोल क्या है, मेरा मकसद क्या है, और वो मकसद के हिसाब से चलते हैं। तो जब भी आप देखेंगे कि आप अगर देखेंगे कि खुद को भी हमें इंफीरियर नहीं करना है और दूसरों को भी सुपीरियर नहीं समझना है। हमें समझना है कि हम में भी कुछ है जो हम कुछ कर सकते हैं। तो आपको कोई भी गिरा नहीं सकता है अनटिल अनलेस आपकी परमिशन हो। अगर आप किसको परमिशन देते हैं, आपको अगर किसी ने बोल दिया सुबह सुबह, जैसे हम लोग उठते हैं तो सपोज किसने आते ही पूछा आपको कि आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी हो, तो हम कैसा जवाब देंगे कि हाँ, फिट एंड फाइन, एवरग्रीन, ऐसा बोलेंगे। पर सामने से अगर किसने आके आपको पूछा कि आप ठीक नहीं लग रहे हो, आपको आज ही कुछ अलग से वो दिख रहे हो, तो आपका भी मूड वैसा हो जाता है, क्योंकि लो सेल्फ एस्टीम वाले हैं ना, हमेशा वो दूसरों के मूड के हिसाब से चलते हैं। और अगर लो हाई सेल्फ एस्टीम रहेगा ना, तो वो बोलेगा नहीं नहीं, कुछ नहीं है, आई एम फिट एंड फाइन, आई एम एवरग्रीन। तो कहने का मतलब है कि आप किसको अगर परमिशन देते हो तो ही आपके साथ ये सब कोई भी आपको घुमा सकता है या तो इंफीरियर कर सकता है। अभी हम देखेंगे कि जो लो सेल्फ एस्टीम वाले रहते हैं ना, उनकी कार की जो एक ब्रेक होती है, हैंड ब्रेक रहती है, वो हमेशा हैंड ब्रेक ऊपर रहती है, और ऐसे ही वो चलते हैं। और जो हाई सेल्फ एस्टीम वाले रहते हैं ना, उनकी कार की ब्रेक बराबर रहती है, और उन लोग एक्सीलरेटर भी पे भी पैर रखते हैं, तो ब्रेक के ऊपर भी पैर रखते हैं, यानी उनकी लाइफ है ना, बैलेंस में चलती है। तो उनको पता रहता है कि मुझे किधर कभी कैसे चलना है। अभी कॉमन सिम्टम्स में कभी आप देखेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये लो सेल्फ एस्टीम वाला पर्सन है। पहली बात तो आप उनको देखेंगे कि अ, हमेशा उनका फोकस अलग अलग जगह पे रहता है, वो शो ऑफ करते रहते हैं। दूसरा है धमका के काम करते हैं। तीसरा है उनका कभी भी गलत भाषा बोलते हैं, और उनको ऐसा लगता है दूसरों को नीचा गिराने में ही अच्छा लगता है। भले उनमें कैपेबिलिटी नहीं है कोई कार्य करने की, बट दूसरों को मिस्टेक निकालेंगे। अगर आपने अच्छे से काम किया रहेगा तो भी आपको बोलेंगे कि आपने ये बराबर नहीं किया, आपने ऐसा ऐसा क्यों किया करके। पर उनको जब ये एक्सप्लेनेशन मांगेगी कि आप करेक्ट करो, चलो कैसे कर सकते हैं, तो बता नहीं पाएंगे वो। तो उनका जो है ब्लेम करने का हमेशा नेचर रहता है, दूसरों को ब्लेम करते हैं, और हमेशा कमियां निकालते रहेंगे दूसरों में, और खुद के ऊपर अभिमान रहेगा, लेकिन कुछ करने का उनको बोलेंगे तो वो बोलेंगे अभी मुझे टाइम नहीं है। और अभी हाँ, सब लोग जैसे बोला गया, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है कि एवरीबडी इज जीनियस। सब लोग जीनियस होते हैं, सब में कैपेबिलिटीज कुछ ना कुछ रहती है, पर हम कैपेबिलिटी के हिसाब से हमें सब कार्य करना है। अगर आप बोलेंगे फिश को कि पानी में मत तैर, तू पेड़ पे चढ़ जा, तो ये हमारा बेवकूफी है। हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है फिश कहाँ रहती है, फिश कैसे चल सकती है, पार वो ट्री पे कैसे चढ़ेगी, यानी पेड़ पे कैसे चढ़ेगी। तो हमें अपनी जीनियस जो है, हम अपनी बातों में, अपनी चीजों में, अपने स्किल्स के हिसाब से, एवरीबडी इज जीनियस। तो ये हमें समझ के चलना है। अभी जो लोग का लो सेल्फ एस्टीम रहता है, उन्होंने कैसे इम्प्रूव करना है खुद को। पहली बात तो सेल्फ एस्टीम का जो अल्फाबेटिकल है, उसमें से ही जाएंगे तो एस। एस यानी आप शेयर द प्रॉब्लम विथ अदर्स।
जो आपके अपने हैं उनके साथ आप प्रॉब्लम सॉल्व करो और शेयर करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। और यानी आपको डरना नहीं है कोई भी चीज से। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, दोस्त जो आपको पता है कि आपका बहुत शुभ चिंतक दोस्त है उनके साथ। और ई बोलेगा तो दैट एजुकेट योर सेल्फ। हमेशा अपडेट रखिए खुद का नॉलेज, खुद की जो स्किल्स है हमेशा अपडेट रखिए। और हमेशा चॉइस करिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। खुद सीखते जाएं। एवरी स्टेज इज द लर्निंग स्टेज। और सोचना नहीं है अभी क्या, मैं तो अभी बुढ़ा हो गया हूँ, नहीं। आप हर एज में, हर हर स्टेप में कुछ ना कुछ काम करते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। आपको ए आता है तो ए सिखाइए, बी आता है तो बी सिखाइए। नॉलेज जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो आप खुद का भी अपडेट करते रहिए, आप बी तक नहीं रुकिए, सी में जाए, डी में जाए, आगे जाए। और एल बोलेगा तो जैसे लर्न, हमेशा लर्न लर्न करते रहने का है। रेस्पेक्ट योरसेल्फ। खुद के बारे में आप रेस्पेक्ट लर्न करें, कैसे मुझे मेरी अपनी रेस्पेक्ट बढ़ानी है और दूसरों को भी रेस्पेक्ट देनी है। तो खुद की इज्जत करेंगे तो सामने वाला भी आपकी इज्जत करेगा। अगर मैं खुद को बोलूंगी अरे मैं नाटी हूँ, मैं पतली हूँ, मैं काली हूँ, मैं गोरी हूँ, या मुझे कुछ नहीं आता है, तो दूसरे भी आपको वही हिसाब से देखेंगे। क्योंकि कल के लास्ट के चैप्टर में हमने पढ़ा था हम सब एनर्जी है। तो एक दूसरे को एनर्जी हम पास करते हैं और लेते भी हैं। दूसरा है जैसे एफ, फॉलो द एडवाइस ऑफ द पीपल हु यू लव। यानी आप जिसके साथ, आपको जो आपको प्यार करते हैं, आप जिनको पसंद करते हैं, अगर उन्होंने कोई चीज आपके समझाई है तो आप उनकी रेस्पेक्ट करिए और उनका आदर करके वहाँ उनसे भी कुछ सीखिए। और दिस ई बोलेगा तो एक्सपांड योर यूनिक टैलेंट। जैसे आप अपना अभ्यास करते हैं, अनूठी अनूठी जो प्रतिभा है आपके साथ में, वो जो प्रतिभा है आप और बढ़ाइए। दूसरों को भी नॉलेज दीजिए उसका, प्रैक्टिस करते रहिए। और हमेशा सेफ रहिए, स्टे सेफ। हमेशा जैसे दूसरों लोगों आपको दबाने की करें उनसे आप दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से आप दूर रहिए। किसके कहने में, बहकावे में नहीं आना है। और ड्रग, अल्कोहल और कोई भी बुरी आदतों से आपको खुद को बचना है। तो इसकी वजह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं सेल्फ एस्टीम। और टी से देखेंगे कि थिंक बिफोर यू एक्ट। समस्याओं का समाधान आप सब कर सकते हैं। तो आप खुद के लिए पहले प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए और फिर दूसरों का भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करिए। और उनको सबकी थॉट प्रोसेस बढ़ाएं, न कि उनको डिपेंडेंसी बढ़ाएं। और ई यानी बोलेंगे तो रेस्पेक्ट, अर्न रेस्पेक्ट फॉर योर फैमिली बाय एक्टिंग रिस्पॉन्सिबल। यानी हर टाइम में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे तो आपकी सब जगह पे वाहवाही होएगी। तो वाह, सब लोग बोलेंगे वाह, इसका क्या नेचर है, वाह, क्यों सबको हेल्प करते हैं, बहुत गाइड करते हैं, तो धन्यवाद कहेंगे आपको। और आगे देखेंगे तो ई का और एक ई है जैसे एवरी वन मेक्स मिस्टेक। तो अगर आप कोई मिस्टेक करके अटक अटक नहीं जाना है, कोई भी मिस्टेक करें तो आप आगे बढ़िए, वो मिस्टेक को करेक्ट करिए। अवॉइड रिपीटेशन ऑफ एनी मिस्टेक। और आप सबसे सर्वश्रेष्ठ है, आप खुद को देखिए कि आई एम द बेस्ट। मेक योर सेल्फ बेस्ट। जो एम है लास्ट का, मेक योर सेल्फ बेस्ट। दैट आप हमेशा खुद के बारे में अच्छे अच्छे ड्रीम बनाइए और हमेशा आगे बढ़िए। और इसके साथ अगर और भी आपको अच्छे से इम्प्रूव करना है तो टिप्स मैं देती हूँ। ये टिप्स आपने सबने ध्यान में रखना है कि आपके ब्रेन को हमेशा समझना है, खुद की भाषा समझनी है, खुद के ब्रेन को एक्टिवेट रखना है। और वो कैसे रख सकते हैं आप, जैसे बहुत सारे बुक्स पढ़िए, रोज एटलीस्ट 2-3 पेजेस आप बुक्स पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा। और डोंट फील पिटी फॉर सेल्फ। जैसे कि अगर किसी ने कुछ भी आपको बोल दिया तो आप इसके लिए भी आप खुद के ऊपर दया नहीं करिए, सिंपैथी गेन नहीं करिए।
खुद का रोना नहीं रोइए। बीमारी है या कुछ तकलीफ है या कुछ आ गया प्रॉब्लम, तो उसका सबको रोना नहीं रोइए, क्योंकि रोना रोने वाले पसंद नहीं रहते लोगों को, और पीपल उल्टा आपका मजाक उड़ाएंगे। तो इसके लिए नेवर गेन सिंपैथी फ्रॉम एनीबॉडी। और फिजिकल एक्सरसाइज हमेशा करते रहिए, व्यायाम करते रहिए, जिससे आपकी हेल्थ हमेशा तंदुरुस्त रहे। और मेडिटेशन करिए, प्रे करिए, यूनिवर्स के सामने आप प्रे करिए। यूनिवर्स भी एनर्जी है, आपकी कंपलसरी एनर्जी उसमें यूटिलाइज करिए। और आप कनेक्टिविटी रखिए आध्यात्मिकता से, स्पिरिचुअलिटी से, परमात्मा से। और मेक योर फ्रेंड्स, आप बहुत सारे फ्रेंड्स बनाइए जो आपके साथ में आपकी सेम स्किल वाले हो, जो आपके साथ में मिलजुल के काम करे। जैसे अभी हमने यहाँ पे ग्रेटफुल लाइफ चैनल के साथ हमारी जो फैमिली जुड़ी हुई है, सब लोग आप जुड़े हुए हो, तो ये बहुत बढ़िया पॉजिटिव फैमिली है। तो इसके साथ हमेशा आप जुड़े रहिए, तो आपको हमेशा पॉजिटिविटी मिलेगी। और आप भी आगे आइए, आप भी यहाँ पे आप अपना योगदान दे सकते हैं, अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं। दूसरा है कि ईट हेल्दी डाइट, खाना आप अच्छा खाइए। जैसे कि आप खाना अच्छा खाएंगे यानी पॉजिटिविटी से खाएंगे, और जैसे सात्विक खाना खाएंगे तो आपका हेल्थ हमेशा अच्छा रहेगा, तो सेल्फ एस्टीम भी बना रहेगा। और दूसरा है एक्सपीरियंस न्यू थिंग ऑलवेज, कुछ नया नया सीखते जाइए, हॉबीज अपनाएं। और कुछ नहीं तो किचन में कुकिंग करना सीखिए, और कुछ नहीं तो गार्डनिंग करिए। तो जो आपको ड्राइंग पेंटिंग कुछ पसंद है तो उससे भी आपकी माइंड ऑक्यूपाई रहेगी। और नेवर स्टॉप लुकिंग फॉर द चैलेंजेस, ऐसा कभी भी आप चैलेंजेस जो आपके पास आते हैं, तो उनको चुनौतियों को आप हमेशा स्वीकार करें कि अच्छे अवसर मिले हैं आपको उन उन चुनौतियों को आप फेस करने के लिए। तो यहाँ पे ये टॉपिक जो है सेल्फ एस्टीम के बारे में है। और ग्रेटफुल लाइफ चैनल पे आपका ज्वाइन होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सबको ज्वाइन करिए, और सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल पे लाइक करिए, कमेंट करिए। ये आपका ही चैनल है, और आप ही इसे बढ़ाने में आप मदद कर सकते हो।